तो ये श्लोक बड़ा श्लोक से महत्वपूर्ण ही है। तो उस पर भी जब हम श्रवण किया, दो स्वरूप भगवान के, एक निर्विशेष स्वरूप, एक सविशेष स्वरूप। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे प्रभु, क्या कहा था? मोहाय बोध दिशनाय नमः परस्मै। मैं आपके दोनों स्वरूपों को प्रणाम करता हूं। आपके दो स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप, सविशेष स्वरूप। अंतर क्या है? निर्विशेष स्वरूप का फल क्या बताया गया था? निर्विशेष स्वरूप का क्या फल बताया गया था? बताओ। निर्विशेष स्वरूप का जो भगवान का स्वरूप है, उसका क्या फल बताया गया था? बोलो बोलो, तू रहने दे। आनंद कह रहे थे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आपके दो स्वरूप हैं। निर्विशेष, जो निर्विशेष स्वरूप है उससे क्या होता है, उसका फल क्या है? बता। आदि केशव, डॉक्टर साहब, हाँ क्या? मुरारी हाँ, कि उससे क्या होता है? ना ना, उसका फल यहां पर क्या बताया गया था? तू बता। बस, है ना? बोध धिषणाय, दो स्वरूप बताए। जो निर्विशेष स्वरूप है, यहां कह रहे, देखिए बोला ना, है ताऊ जी, देखिए बोला था। अच्छा, निर्विशेष जो स्वरूप भगवान का है, जो निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, उसका फल है मोह सागर। उदाहरण दिया था क्या? अगस्त ऋषि, याद आया कुछ थोड़ा बहुत? अच्छा, लग तो रहा है कहीं सुना था ये घटना। अगस्त ऋषि ने जैसे एक चुल्लू में पूरा समुद्र पान कर गए थे, उसी प्रकार से यदि कोई आपके निर्विशेष स्वरूप का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो उसका जो मोह सागर है, अगस्त ऋषि ने कौन सा सागर पान किया था? जल सागर। जल समुद्र, जल के समुद्र को पान किया था उन्होंने। सागर, सागर क्या होता है? सागर, जो विष के साथ है, सागर। विष भी उत्पन्न हुआ है ना सागर से। तो अगस्त्य मुनि ने जल समुद्र को पान किया था, परंतु जीव कहां पतित है? जीव कहां गिरा हुआ है? मोह समुद्र में। संसार दुख जलधो, संसार दुख जलधो। संसार जो गिरा हुआ है, यह जल क्या है? दुख ही जल है, मोह ही सागर है। जो सागर अगाध होता है, उसे पार नहीं कर सकता, आसान नहीं होता। तो मोह है ना, ये मोह है। तो मतलब अनुभव उसका नहीं है कि मोह कोई था ही नहीं। बच्चों मोह नहीं होता, होता मोह थोड़ी होता, खाते गिलता आ गए। जो जिन्हें परिवार किया होता है, विवाह करता है, फिर परिवार में पालन पोषण करता है, बच्चों पालन पोषण करता है, मोह क्या होता है उससे पूछो। तो घर छोड़ के आ गया, एक बार मुड़ के ले कि माँ कैसे, बाप कैसा है, मतलब बाप मर गया, बोलो उसके आत्मा को शांति मिले, ऐसे बोल देते हो। जो संसार करके आया हो, उसे पता चलो कि बच्चे मुश्किल होकर बीमार पड़ गया संसार में, क्या अवस्था होती है वो जानता है। भयंकर है तो भी हो सकता है
जो भवसागर है, तो भी हो सकता है कोई उसका था ले ले। वैज्ञानिक उपकरण तो हैं, वैज्ञानिक उपकरण हो सकता है कि समुद्र की था भी लिया जा सकता है। असंभव है तो भी, ये कहा ना, तुलसीदास ने कहा ना, कमठ पीठ पर जाम ही बाला, बंदा शुद्ध काहू ने मारा। हाँ? तो वो बता रहे हैं कि किसी ने कहा देखो मैंने एक कछुआ देखा, कछुआ देखा, कछुआ, उसके पीठ पर लंबे लंबे बाल थे। होता क्या? कछुए की पीठ बाल नहीं होते हैं। किसी ने कहा हमारे गांव में एक बांझ स्त्री थी, बांझ स्त्री, उसका जवान बेटा मर गया। हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। परंतु किसी ने कहा हमारे गांव में एक व्यक्ति है, हरि भजन किया नहीं और भवसागर उतर गया। बोले ये नहीं हो सकता है, यही नहीं हो सकता। कुछ वही मैं भी कह रहा हूं, हो सकता है कि भवसागर को कोई वैज्ञानिक उपकरण होते हैं आजकल, ऐसे उपकरण तो हैं। हो सकता है वो तल कितना है, वो कितना उसका तल है, माप भी ले, हो सकता है। असंभव है तो भी हो सकता है, विज्ञान बहुत आगे चला गया। परंतु जो मोह है ना, ये मोह कितना गहरा है, इससे तो कोई नहीं समझ। आश्चर्य बात मालूम क्या है, जो मोह में पड़ा हुआ है वो स्वयं नहीं जानता है कि वो कितने मोह में पड़ा हुआ है। मोह जो होता है, इसलिए मोह क्या, मोह अंगरी निगड़य, इसलिए ब्रह्मा जी ने मोह क्या बोला है, अंगरी निगड़य, चरणों की जंजीर। जो मोह है, मोह क्या बताया गया, तावत कारागृह गृहम तावत रागद स्तेन तावत मोह अंगरी निगड़य यावत नतना। ये भगवान, ये संसार कारागार है। ये कारागार तभी तक है, राग द्वेष इत्यादि चोर हैं तभी तक है, और मोह अंगरी जो मोह है, चरणों की जंजीर तभी तक है जब तक वो आपका नहीं बन जाता। जो आपके शरणागत शरण में चला जाता है, उसका संसार कारागार नहीं है, उसका मोह जंजीर नहीं है, उसका राग द्वेष इत्यादि चोर नहीं है। तो इसलिए तो यहां बता रहे हैं निर्विशेष स्वरूप का ये लाभ है, उस स्वरूप का आश्रय ग्रहण करने पर वो निर्विशेषवादी भवसागर पार कर जाते हैं। क्यों भवसागर पर पार कर जाते हैं? भैया बस मुझे जमुना पर उतार दो। कहां जाना है? जाना कहां है? कहीं नहीं, बस जमुना पर उतार दो। उतार दिया, क्या करेगा वो? पता नहीं जाना कहां उसको, जाना कहां है, कोई एड्रेस है कुछ नहीं, जमुना पर उतार दो। उतार के आगे जमुना पर, क्या अपने घर पहुंच जाएगा वो? ये निर्विशेष स्वरूप का ही है, अर्थात मुक्ति माने अपुनर्भव, कि दोबारा ये संसार में नहीं फंसेगा फिर वो। जो इतना सुंदर संसार है, रंगीला संसार है, हरियाली संसार है, इतना सुंदर संसार है कि नहीं? संसार सुंदर नहीं क्या? आगे तो और सुंदर बनते चले जा रहा है। नए नए उपकरण आ रहे, नए नए मोबाइल से आ रहे, नए नए पिक्चर आ रही है, कार्टून, क्या क्या नहीं आ रहा है? आ रही है क्या? अर्थात ऐसे जो घृणित जो संसार है, निकृष्ट संसार है, इसमें दोबारा नहीं आता। ये फल किसका है? निर्विशेष स्वरूप का फल, शायद मोक्ष मिल जाता है। अब बता रहे हैं सविशेष स्वरूप का फल क्या है। यशावतार गुण कर्म विडम्बनानी नामानि ये अनुविगमे विवसा गृणन्ति ते अनेक जन्म सबलम सहसे वहित्वा यस्या संयाति अपावितमृतम तमजम प्रपद्ये। बता रहे, अब यहां कह रहे
मैं प्रणाम करता हूं। किसे प्रणाम करता हूं? तुम अबजम, हे भगवान आप अज हैं। हम क्या है? तुम अजम, आप अजन्मा हैं, आपको प्रणाम करता हूं। बोले बड़ी विचित्र बात है। एक तो तुम कह रहे हो मेरे अवतार है, मेरा जन्म है, मेरे कर्म है, कहा ना अवतार गुण कर्म विडम्बनाने बोलते हैं ये तो आपकी विडम्बना है। विडम्बना किसे कहते हैं? जो चीज सत्य नहीं होती है विडम्बना अनेक अर्थ होते हैं। विडम्बना होता है ना, भाई आप मेरी विडम्बना क्यों कर रहे हैं? असली अर्थ बताया नहीं, असली अर्थ बताया नहीं मैंने, उसको टाल मटोल कर रहा हूं, विडम्बना। इसे कह रहे यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि, बता रहे हैं भगवान आपके जो अवतार हैं। कौन अवतार है? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, जिन्हें अवतार है ये। और दूसरा ये क्या हुआ? ये हुआ अवतार विडंबन। फिर हुआ गुण, गुण कहने से भक्त वत्सल आदि जो गुणवाचक। फिर आया लीला विडंबन, गोवर्धनधारी, कंसारी आदि जो नाम है। कुछ नाम भगवान, कुछ नाम है अवतार संबंधी, कुछ नाम है गुण संबंधी, कुछ नाम है कर्म संबंधी। जगत में हम बुलाते हैं ना कि व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही बलवान है तो हम उसको मजाक में क्या बोलते हैं? ए दारा सिंह, ए पहलवान बोलते ना। ये जो शुक्ला होता है पतलू, शुक्ला है, हवा में हिलता हो, क्या बोलते हैं? क्या नाम, क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं? ये पतलू बोलते हैं ना। उसको देख रहा है, उसी को देख रहा है। ये कालू, अब बोल, अब तो दिखेगा। ये बड़ी समस्या है, दूसरों को देखते हैं, ये बड़ी समस्या है। दोष जब दोष बोलते हैं ना, वो उसको देखता है, ये दोष इसमें, वो दोष को देखता है, अपने को देखो ना गधा कहेगा। होता है ना स्कूल में, क्या हम कैसे पुकारते किसी को? एक घोड़ा, कोई खटखट चलता ना, घोड़ा है, कुछ ऊंट पुकारते ना। किसी को गुण के अनुसार, किसी को कर्म के अनुसार। एक गधे, अब ये गधा क्यों पुकारा मैंने उसको? गुण के अनुसार समझाओ, समझता ही नहीं है। लाभ समझाओ उसको, लाभ समझाओ उसको, होते जगत में। तो भगवान का भी या तो कुछ नाम जो उनके नाम है या रूप पर होते हैं या गुणों पर होते हैं या फिर कर्म लीलाओं के अनुसार होते हैं। अर्थात चक्रधारी, रथांग पाणी, गदाधारी जो भगवान नाम है, ये नाम क्या है? ये नाम क्या है? ये लीलाधारी है। ये नाम लीलाओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ हैं गुण के ऊपर, माखन चोर है इत्यादि। ये क्या है? एक चित्त चोर, एक गुण के ऊपर है। अब आगे क्लियर करेंगे इसको। तो बताइए भगवान, तो आपके कुछ नाम गुणवाचक हैं, कुछ लीलावाचक हैं और कोई अवतारवाचक है। ये विडंबना है। विडंबना क्यों बताएंगे? बताएंगे उसको। अर्थात जो व्यक्ति, कोई भी, यदि कोई व्यक्ति आपके अवतार सूचक, गुण सूचक, लीला सूचक नामों का एक बार भी विवश होकर के ग्रहण कर लेता है, कितने प्रकार के?
अवतार सूचक नाम, गुण सूचक नाम, लीला सूचक नाम। अवश्य विवश अवस्था में भी ग्रहण कर लेता है, उच्चारण मात्र कर लेता है, सद्यई समलम, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कार्य तो निर्विशेष ब्रह्म का भी है। निर्विशेष ब्रह्म का ही गुण उसका भी है। यहां तो दोनों समान चल रहे हैं, तो खेल यहां शुरू होता है। खेल कहां शुरू होता है? जब जीव संसार से बाहर मुक्त होता है, खेला तब शुरू होता है, तब लीला तब शुरू होता है, हैं? तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर कि अब निर्विशेष स्वरूप है, उसका फल क्या है? मैक्सिमम फल क्या है? भव सागर से पार, और पार तभी होगा जब उस पाप नष्ट होंगे। परंतु बता रहे जो आपके ये गुण सूचक, नाम सूचक, गुण सूचक और क्या है अवतार सूचक, लीला सूचक, इन नामों को उच्चारण कर लेता है। अब विवश होकर के भी, विवश में आगे बताएंगे, तो बहुत जन्म संचित, क्या बताया? अनेक जन्म समलम, अनेक जन्म समल बने पाप, अनेक जन्म के जो पाप संचित हैं, हित्वा, सहसे भी हित्वा, सहसा ही उन समस्त पापों को वो परित्याग कर देता है, और परित्याग करके संयाति अपावितम अमृतम तमजम, क्या करता है वो? अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। संयाति अपावृतम, आपको प्राप्त कर लेता है। आप कैसे हैं? अप आवृतम, आवरण से बाहर, आवृत मने ढकना, अप लग गया जो ढके हुए नहीं है, निरस्त को वो आपको प्राप्त कर लेता है। तो बता रहे वो भगवान ने कहा तो मेरी क्या विशेषता है? अब ये विशेषता है, आप क्या है? आप है अपावृत, अपावृत अर्थात आप समस्त प्रकार के कुहकों से ऊपर है, माया से परे है, माया अतीत है, सहज आपको प्राप्त कर लेता है। अतः मैं आपके परपद्य अजम, मैं आपके शरणागत, आपके परपद्य, आपके शरणागत हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। टीका बताएंगे, उक्त रूप उपास्य उपासना ज्ञानेर गंध मात्र व्यतीत भगवान आभास माते पशुतुल्य जनगणेर प्रतियो निचरण प्रदान कराए तहा परम कृपैश्वर्य अवलोकन करत सविशेष स्वरूप ही ये प्रपत्ति ज्ञापन करते छन इस श्लोक में। उक्त रूप उपास्य उपासना, उक्त रूप कहने से जो पहले बताया अभी, निर्विशेष उपासना और निर्विशेष उपास्य। कोई व्यक्ति निर्विशेष तत्व क्या है जानता नहीं, निर्विशेष उपासना क्या है जानता नहीं, कोई ज्ञान नहीं उसको, पशु तुल्य है, पशु तुल्य है, कोई मतलब नहीं उसको। परंतु उसको लेस मात्र ज्ञान नहीं है निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, आत्मा क्या होता है, संसार क्या होता है, वो तो ये जानता है जो कुछ है यही है बस। नहीं से पहले कुछ था तो बाद में कुछ है, खाओ पियो और मौज करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम करता यदि विवेक भजीभूत सिद्ध कुता पुनर आगमन भवेत। ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं नामेर आभास मात्र ही, नाम के आभास मात्र से ही, अब जो व्यक्ति कह रहा है खाओ पियो मौज करो, ये गुण किसका होता है? पशु का होता है। देखा ना, पशु खाते खाते वो सो जाते हैं। जहां खुली रात को 12 बजे
शुरू कर दिया खाना। खाते खाते सो जाते हैं, जाग खुलते ही खाना शुरू कर देते हैं। वो ये बस खाना और सोना, बस ये उनका जीवन कर्तव्य है। इसलिए जो मनुष्य होता है ना, जो 5 चेतन बताए गए हैं, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित, मनुष्य को मुकुलित में लिया गया। मुकुलित अवस्था कौन सी अवस्था होती है? मुकुल क्या होता है? गुलाब का फूल, गुलाब का फूल पहले बिल्कुल बंद रहता हो, छोटा सा इतना सा होता है, उसमें फूल है, आच्छादित है। थोड़ा से बाहर के हरे पत्ते तो हट गए, हरे पत्ते हट गए हैं, परंतु अभी अंदर लालिमा दिखाई नहीं पड़ी। यह है संकुचित अवस्था। उसके पश्चात हरे पत्ते हट गए, अंदर हल्की सी लालिमा, कुछ गुलाबी लालिमा दिख रही है, वो गोल गोल बस। यही है मुकुलित अवस्था। बीच में आ गया अभी, ना फूल है भी हो ना वो अच्छा भी, जो कहते हैं मुकुलित अवस्था। तो मनुष्य को लिया गया मुकुलित चेतन, अर्थात मनुष्य होने पर ही पशु। आकृति मनुष्य की है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, मनुष्य की भांति है। और भाव पूरे पशु के भाव है। पशु बस केवल उसकी बुद्धि खाने तक सोने तक मौज मस्ती सीमित रहती है। पशु भी मौज मस्ती करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, वो भी सोते हैं। बस पूरी जिस व्यक्ति ने अपनी उत्तम बुद्धि को केवल वहीं तक सीमित रखा हुआ है, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, बढ़िया सो, मजे में रहो, तो इसे कहते हैं पशु। इसे कहते हैं कौन सा चेतन हुआ यार? मुकुलित चेतन, अर्ध मनुष्य अर्ध पशु। शरीर मनुष्य का, भाव पशु के। तो कहते ऐसा जो पशु तुल्य व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी यदि नाम आभास, उसका नाम आभास हो जाता है। नाम आभास क्या किसे कहेंगे बताएंगे। उसका नाम आभास हो जाता है तो भगवान उसके प्रति भी निज चरण प्रदान कराए, परम कृपैश्वर्य अवलोकन करता हो। भगवान क्या करते हैं? उसके प्रति भी कृपा दृष्टि करते हैं। उसके निकट अपने चरणों को, उसे अपने चरण प्रदान कर देते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु आपका जिस पहले मैंने प्रणाम ने दोनों को ही किया, निर्विशेष स्वरूप, सविशेष स्वरूप। प्रभु बस होने पर भी आपका जो सविशेष स्वरूप है, मैं ब्रह्मा, आपका ये जो स्वरूप है, सविशेष स्वरूप है, आपके चरणों में ही शरणागत हूं। तो इस प्रकार से सविशेष से निर्विशेष सविशेष की प्रधानता हुई, विशेषता हुई। अब शब्द है अवतार आदि। अवतार आदि सदृश, अवतार आदि सदृश बोले थे जहादे तुल्य शक्ति विशिष्ट नाम समूह। अवतार आदि कहने से अभी इसमें तो बात किसकी है? अवतार आदि गुण कर्म, फिर नाम आया। जो अवतार में नाम कैसे आ गया? क्योंकि बता रहे, क्योंकि आपके जो नाम समूह है अवतारों के समान ही शक्ति विशिष्ट है। आपका जो नाम है, शक्ति कैसी है इसकी? जो आपके अवतार हैं, जो आप विभिन्न अवतार हैं, आप हैं, आपके नाम भी आपके अवतारों के समान ही शक्ति विशिष्ट है। नाम आकारी बहुधा निसर्व शक्ति तत्र अर्पिता। मानो भगवान पूछ सकते, ब्रह्मा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे वो उन्होंने क्यों नाम लिया है, दर्शन तो किया ही नहीं है। तो प्रभु
जब नाम ही लिया ना, दर्शन तो किया नहीं मेरा, तो उनको मेरी प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तब कहा क्योंकि आपके नाम भी आपके समान ही शक्ति संपन्न है। बल्कि वाच्य वाचक मृत्युदेति भवतो नाम स्वरूपोदयम पूर्वस्मात् परमेव हंत करुण तत्रापि जानी में है यस तस्मिन् विहित प्राण्यवः प्राणी संबंधात् भवे दास्येन इति उपास्योपि सदानंद बुद्धो मज्जति। कौन कह रहा है? याद नहीं क्या? ये 4 साल चल रहा है, 4 साल 6 साल कब चल रहा है नामाष्टक? 3 साल से। तो एक महीने में एक भी करते तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और अष्टक कितने हैं? इनमें श्लोक कितने हैं? 8। चलो 1.5 महीने में एक करते तो भी हो जाता। 2 महीने में करते तो शर्म कर लो। इतना महत्वपूर्ण अष्टक है नामा अष्टक है। जिसे अष्टक मतलब जो अष्टक याद नहीं है वो व्यक्ति नाम हमारा क्या करेगा? नाम हमारा आराध्य है, नाम अष्टक हमें याद नहीं। सोचो 3 साल से है? 3 महीने में ये करते, 3 महीने में 12 36, 1 साल में 3, 2 साल में 6, 3 साल में 9। किसी याद है ये नामाष्टक? विजय, आदि, डॉक्टर साहब, आनंद, दूसरा आनंद, माधव, पूरे याद है? मुरारी, वैभव है, वृंदावन याद है? सुना है? इतनी रिकॉर्डिंग बना रखी है। रिकॉर्डिंग 2 महीने, रिकॉर्डिंग ये 2 महीने, रिकॉर्डिंग कब 2 महीने पहले की थी ना रिकॉर्डिंग, है ना? सुनो वाच्य वाला वाच्य का मृत्यु देते। बोला हम छोटी सभा थोड़ी बोलते हैं, बड़ी सभा होनी चाहिए, तब स्फूर्ति होती है श्लोक। रुको अनिल, आपको बाथरूम पानी है कि नहीं है? एक बाल्टी लाओ तो पानी मारो चुल्लू में, लाओ पानी लाओ बाल्टी। और शाम मारते हो आमरस, और इतना मारते हो कि कल आमरस में पड़ा हुआ था। आमरस कल एक्स्ट्रा पड़ा था, एक बाल्टी पड़ा हुआ था। एक बाल्टी पानी लाओ तो चुल्लू में दे सको। अभी मैं वहां फोन करता हूँ केसी घाट में मोक्ष धाम में, कि शिष्य ने बुक कर दी है हमारी। याद होना चाहिए, समझेंगे? मैं 7 दिन दे रहा हूं। 7 दिन जिसका नहीं हुआ तो मैं सिर्फ वहां सीट बुक कर दूंगा। कहां पे? मोक्ष धाम में। बोल दिया। तो इसमें यही कहा जा रहा है वाच्य वाचक। हे भगवान, आपके 2 स्वरूप है, वाच्य स्वरूप और वाचक स्वरूप। वाच्य वाचक, वाच्य किसे कहते हैं? जिसका नाम लिया जाता है और जिससे पुकारते हैं, जिससे किसे पुकारते हैं वो हो वाचक। जो पुकारा जा रहा है वाच्य। कृष्ण, कृष्ण क्या हो गए? वाच्य। वाचक क्या हुआ उनका? नाम। अब 2 स्वरूप है, वाच्य वाचम इत्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम। कौन कह रहा है श्लोक? सोचो, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं कह रहा है। हमारे गोस्वामी, जो प्रधान गोस्वामी रूप गोस्वामी जी, वो कह रहे हैं। और कहते हैं हाँ जी हम रूपानु गए जी, रूप मुझे
रूप मंजिल के अनुगत है, रूप मंजिल के अनुगत हम लोग हैं, रूपानु गौड़िया हैं। और उन्होंने कृपा करके इतना महत्वपूर्ण श्लोक दिया हम लोगों को, ये कि नामा अष्टक, ये तुम्हें याद ही नहीं है। तो उसमें ये तो कह रहे हैं 2 स्वरूप आपके हैं हे भगवान, एक वाच्य स्वरूप, वाचक स्वरूप होने पर भी पूर्वास्मात परमेव हंत, परमेव हंत, अहो हंत माने अहो, होने पर भी पूर्वास्मात परम, पहले के जो अपेक्षा दूसरा वाला है, जो कौन सा है, वाचक स्वरूप, ये सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? करुणम तत्रापि जाने में, मैं जानता हूं कि आपको दूसरा स्वरूप जो ये वाचक स्वरूप है, आपका नाम स्वरूप है, ये अत्यधिक करुण स्वरूप है। यह तस्मिन विहत अपराध निवह प्राणी समन्ताद भवे, जो पहला स्वरूप आपका है, आपका जो स्वरूप है, कौन स्वरूप, वाच्य स्वरूप है, उसके प्रति अपराधी भी हो जाता है। तो वाचक स्वरूप आपका, जो वाचक स्वरूप आपका दूसरा स्वरूप है, उसको नाश कर देता है और उसको आनंद में डुबा देता है। मतलब ठाकुर जी का विग्रह है ना, ये इनके प्रति अपराध हो जाए, नाम प्रभु दूर कर देंगे। सेवा अपराध को नाम अपराध दूर कर देगा, परंतु यदि अपराध हो गया नाम के प्रति, उसको फिर भगवान भी दूर नहीं कर पाएंगे। समझे क्या नहीं? भगवान के पितरों अपराध होता है तो नाम दूर कर देगा उसको। यदि अपराध नाम के प्रति हो गया तो भगवान का कोई स्वरूप उस अपराध को दूर नहीं करेगा। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, जो हे भगवान, ब्रह्मा जी कहे प्रभु, अवतार आदि सदृश कहने में यह हुआ जैसे आपके समस्त अवतार बड़े बलशाली है। राम आदि जितने अवतार भगवान के बड़े बलशाली अवतार है, उसी प्रकार से तुल्य शक्ति विशिष्ट नाम समूह, उसी प्रकार से जो नाम आपके नाम समूह है तुल्य शक्ति विशिष्ट, ये नाम भी ऐसे ही शक्ति विशिष्ट हैं जैसे आपके विभिन्न अवतार हैं, बल्कि उससे बढ़कर के, यहां तो समान कह दिया, परंतु होना चाहिए इससे भी बढ़कर के। अब अवतार विडम्बनम, शब्द विडम्बनम, अब विडम्बन क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए ब्रह्मा जी पहले बोल दिया था अजम। भगवान ने कहा भाई मैं तो अजन्मा हूं, मेरा जन्म ही नहीं है। पहले जन्म होता है कि पहले नाम होता है बच्चे का? फिर जन्म होता है कि नाम होता है? पहले जन्म होता है फिर नाम होता है। जन्म होता है फिर नाम रूप गुण बाद में होते हैं उसके। जन्म हुआ ही नहीं, पहले नाम रख दिया उसका है? पहले उस नाम कैसे रख दिया? गुण के अनुसार है? महावीर। और जन्म जैसे हुआ, चूहे को देखते ऐसे बच्चा बेहोश हो जाता है डर के मारे, चूहे को देख करके नाम फिर महावीर हो गया काम। तो भगवान कह रहे हैं जब मेरे जन्म ही नहीं है, आपने स्वयं कहा अजम प्रपद्य, अजम प्रपद्य, आप अज है, आपको शरणागत हो, फिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा नाम भी है, मेरे कर्म भी है, मेरा अवतार भी है, कैसे हो सकता है? बोलता नहीं, ये विडम्बनम है, वास्तव में है, जरूर है, परंतु ये विडम्बना मात्र है। विडम्बना क्या मतलब क्या हुआ? ऐसा ये कोई ना समझे गलत भी नहीं है, ये तो आपकी लीला मात्र है, तो इसलिए कह रहे हैं अर्थात अवतार विडम्बनम, अवतार मतलब अनुकरण। विडम्बन ऐसा अनुकरण भी होता है, अवतार आदि विडम्बन कहने से निज भ्राता, जैसे अवतार में बलदेव जी कृष्ण के भाई है? लक्ष्मण जी राम जी के भाई हैं, यशोदा जी कृष्ण माता पिता हैं,
दशरथ कौशल्या उनके माता पिता हैं। ये जो माता पिता भाई भाई बंधु संबंध है, ये वास्तव में शब्द है जीव विशेष वाचक। ये माता है, पिता है, मेरे भाई है, बंधु है, मेरी बहू है, मेरी पत्नी है, ये शब्द जो है ये वास्तव में विशेषण है। ये क्या है? ये जीव विशेष वाचक है। ये इस जगत में होते हैं। ये इस जगत में क्यों जन्म होता है बच्चे का, क्योंकि जन्म हुआ तो ये माँ हो गए, बाप हो गया, बाप का बाप दादा हो गया, माँ की माँ नानी हो गई, आदि 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 है। परंतु अवतार आदि अन अनुरूप, तो भगवान के अवतारों के अनुरूप नहीं है ये। भगवान के अवतारों के अनुरूप नहीं है ये भाई है, ये उसका बेटा है, ये पुत्र है, ये भगवान के अवतारों का अनुरूप नहीं है। यही है विडंबनम। अब लीला कर रहे हैं, यही विडंबना है। विडंबना मतलब जो 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 चीज नहीं होती है वो उसको दिखा देना, उसे कहते हैं विडंबना। ये तो अब लीला करते हैं। वास्तव में क्या थोड़ी गुलाम के भाई हैं, उनके अंश है। अब लीला करनी है, लीला क्यों? ठीक है, गलत नहीं है। वो वास्तव में बलराम जी कृष्ण के भाई हैं, कोई है ना, जैसे मेरा भाई है ना, मेरा भाई है, ऐसा कोई ना समझ ले ये मेरी पत्नी है, ऐसी भगवान की पत्नी है। ये मेरे माता पिता ऐसे भगवान के माता पिता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग है समझेंगे। वास्तव में ये क्या बता रहे हैं? पिता, भ्राता, पुत्र, जो नाम है ये वास्तव में ये क्या है? जीव विशेष वाचक है। ये उस जगत में ना कोई माता है ना कोई पिता है। भगवान को कोई माता पिता नहीं, भगवान तो अजन्म है। तो भी विडंबना लीला, लीलावशतः आप जो ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपके नाम है। और फिर क्या है? ये हो गए, ये कौन से वाचक हो गए? अवतार वाचक। फिर भाई बता रहे हैं आपके कोई वाचक हो गए अवतार की विडंबना। अब ये हुआ अवतार की विडंबना। ये राम जी है, उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, बलदेव जी के छोटे भाई हैं और बड़े भाई हैं। ये क्या है? अवतार सूचक विडंबना है। फिर आया गुण सूचक विडंबना, जैसे भगवान दयालु, दीनबंधु, दामोदर, एक गुण विडंबना, अर्थात दयालु, भगवान दयालु है। ये दयालु क्या आ गया? गुण आ गया। दीनबंधु क्या आ गया? इसमें गुण आ गया। दामोदर में क्या आ गया? गुण आ गया। क्या गुण? भक्त वात्सल्य गुण आ गया है। वैसे ही गोविंद, गिरिधारी, मधुसूदन, ये क्या होगा? ये कर्म विडंबना, लीला विडंबना। भगवान ने गोविंद अर्थात जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं, गिरिधारी गिरि को धारण करते हैं, मधुसूदन मधु का नाश करने वाले, या फिर भक्तों मधुर प्रेम मधु का आस्वादन करने वाले हैं। ये क्या हुआ? ये कौन सी विडंबना हुई है? ना, लीला विडंबना, कर्म विडंबना। तो ऐसे जो बता रहे हैं, जो बताए इन जो जैसे पहले बताया क्या अवतार इत्यादि कहने से राम हो गए, उनके छोटे भाई कृष्ण हो गए, आदि आदि। राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, कृष्ण हो गए, बलराम हो गए, इस रूप में। या फिर अवतार की विडंबना, पहला अवतार विडंबना, फिर हुआ गुण विडंबना, दयालु, दीनबंधु, दामोदर इत्यादि। फिर हुआ लीला विडंबना, गोविंद इत्यादि। ये जो नाम है, कोई भी नाम, इनमें से यदि कोई व्यक्ति अजामिल प्रभृति न्याय, जो सकल व्यक्ति अजामिल की भांति, अजामिल क्या था? महापापी था, महापापी है ना। ब्राह्मण होते हुए भी उसने, ब्राह्मण भी था, गृहस्थ भी था। गृहस्थी प्रत्याग कर दी, पत्नी को त्यागा, बच्चों को त्यागा, ब्राह्मण होते हुए भी चोरी वृत्ति अपना ली, डाकू, लुटेरा, हत्याएं करना, लूटपाट करना,
ऐसा जो अजामिल के भांति महापापी व्यक्ति भी है, प्राण त्याग काली विवश, प्राण त्याग के समय विवश होकर के भी ग्रहण कर लेता है, मरने वाला है, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं अभी। उस समय भी यदि आपका जो नाम ले लेता है, चाहे वो नाम कर्म सूचक हो, चाहे वो नाम अवतार सूचक हो, तो चाहे नाम गुण सूचक हो, नाम ले लेता है तो क्या होगा? बोलते हैं सद्यई सहसेव, सहसा, सद्य सहसा तुरंत पापों से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात मुक्त होना बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात क्या है? मुक्त होकर के क्या कर लेता है वो? संयाति अपावृतम, याति नहीं, संयाति, याति मने प्राप्त कर लेता है, पहुंच जाता है आपको। यहाँ पे संयाति अर्थात अपावृतम, आपको प्राप्त कर लेता है। आप कैसे हैं? आप कैसे? अपावृतम, माया से मुक्त, आप स्वयं निरस्त कुहक हैं, मायापति है, आपको वो सहज ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात कि आप कैसे बता रहे हैं यहां पर? सच्चिदानंद स्वरूप। आप कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। भगवान आपको प्राप्त कर लेता है। कैसे? समलम, अनेक जन्म समलम, अनेक एक जन्म नहीं, ये तो निश्चित है। यदि हम भगवत प्राप्ति करनी हो, एक जन्म के पाप नष्ट करने से नहीं होगा। जितने अभी तक पाप संचित है, जब अप्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध नाश से काम नहीं चलेगा। प्रारब्ध नाश तो हो गए, नहीं हुए अभी। जब तक अप्रारब्ध नाश नहीं होगा तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। प्रारब्ध पाप तो नाश तो होने होने, तुम चेष्टा करो ना करो, जो हमारे प्रारब्ध पाप है, चेष्टा करो ना करो, वो तो नाश होने हो रहे। क्यों नाश होने? भोग के द्वारा। हम सबके प्रारब्ध नाश हो रहा है, हम सबके प्रारब्ध नाश हो रहे हैं, नहीं हो रहे क्या? हो रहे, परंतु भंडार कहां पर है? भंडार कहां? भंडार तो अप्रारब्ध में है। ये निकल गए, वहां से फिर हम ना गए। तो यहां कह रहे, तो अनंत कहने से अप्रारब्ध तक उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट होकर के आप सच्चिदानंद स्वरूप है। अपावृत मन होता है समस्त आवरण से मुक्त, आप साक्षात सच्चिदानंद में स्वरूप है, आपको प्राप्त कर लेता है। जैसा कि द्वितीय स्कंद में कहा गया, आत्म तत्व विशुद्धार्थम, अर्थात भगवान श्री हरि ब्रह्मार अकपट तपस्या है। जब ब्रह्मा जी ने अकपट तपस्या की भगवान की, भगवान संतुष्ट हुए, उन्होंने भगवान को अपने चिन्मय स्वरूप के दर्शन कराए। और तब दर्शन कराने के बाद फिर उसको क्या उपासना, अपनी उपासना पद्धति बताई थी। पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान ने प्रकट हुए, फिर दोबारा क्या बताया उनको? उपासना। उपासना कैसे बताई? पहले तपस्या ब्रह्मा जी ने की, प्रभु भगवान प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया, फिर उनको अपनी उपासना बताई। क्या उपासना? जब कहते हैं चतुश्लोकी भागवत है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वहां इसलिए कह रहे हैं, जो उपासना पद्धति भगवान ने ब्रह्म को बताई थी, जीवे तत्व ज्ञानात् ताहे आवश्यक। तो जो जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसके ज्ञान के लिए वो उपासना अति आवश्यक है। जो भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत उपदेश दिया था, वो उपदेश जीव के लिए अति आवश्यक है।
बिना उस उपदेश को पालन करे कोई रूप प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहां से क्या क्या सिद्ध हुआ? यहां से क्या सिद्ध हुआ इस श्लोक में? अभी तक क्या पता चला हम लोगों को? भगवान का जो नाम, अब नाम 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्या? गुण सूचक, अवतार सूचक और लीला सूचक। कोई भी नाम, दामोदर ले लिया, राम ले लिया, अवतार सूचक, और राधा दामोदर ले लिया, या गिरधारी ले लिया, गिरधारी ले लिया, लीला सूचक। कोई भी नाम ले ले, कोई भी नाम ले ले, परंतु नाम होने चाहिए मुख्य नाम। और ये 3 मुख्य नाम है। क्या? गुण सूचक नाम, लीला सूचक नाम, अवतार सूचक नाम। ये 3 नाम ही क्या होंगे? मुख्य। गौण नाम से नहीं होगा। गौण नामों से नहीं हो। गौण नामों से क्यों? संसार समुद्र पार हो जाएगा। गौण नामों से संसार समुद्र पार कर जाएगा वो, परंतु प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना? गौण नाम कहने से जगत पाता, नियंता, जगत सृष्टा, ये जो नाम है, सारे नाम है, ये गौण नाम है। ये जो नाम है कहते हैं गौण नाम। गौण नाम से नहीं होगा, परंतु ये गौण नामों से वही होगा, बस संसार समुद्र उसका नष्ट हो जाएगा। पर ऊपर जो उनकी प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति तो केवल मुख्य नामों से ही होगी। और नाम से भी नहीं, मुख्य नामों के आभास से हो जाएगी। तो मुख्य नाम कितने बलशाली है। मुख्य नाम के आभास से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सोचो, जब मुख्य नाम के आभास से ही भगवत प्राप्ति हो रही है, तो मुख्य नाम कितने बलशाली होगा। इसलिए नाम को महत्व दो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्त्यम नास्त्यम नास्त्यम। इसलिए नाम को अधिक महत्व दो। और महत्व दो तब दोगे जब इसको याद, अष्टक याद करोगे। हरि बोल। गौण नाम, गुण नाम, गुणवाचक नाम है। जिनमें कोई गुण, जैसे भगवान है, ये तो ये लीला की उन्होंने। जैसे पुत्र नारी, इसमें क्या देखा भगवान ने? अपने गुण दिखाया। पुत्र अशुद्ध थी होने पर भी उसको सदगति प्रदान कर दी। भक्त, ये क्या दिखाया उनका? दयालुता गुण। पुत्र को मारा ना, इसमें उन्होंने पुत्र जो अशुद्ध थी उसको मां की गति प्रदान कर दी। ये क्या गुण उनके अंदर है? दयालुता गुण। अब नाम लीला भी रहती है, पर विशेषता रहेगी ना। ये सब गौण नाम है। जिनका नाम, जिनका संबंध इस प्रकृति से है, गौण नाम।